हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीबीएसई मैथ्स कोच के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है बच्चे सेट्स थियरी। जिसमें हम लोग बात करेंगे आज एक्सरसाइज 1.2 के एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन के सलूशन का। बच्चे इसके पहले लेक्चर 1.2 था वो एनसीईआरटी के कंसेप्ट के साथ उसके हमने एग्जाम्पल को सॉल्व किया। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 के सभी एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन का बेहतरीन सलूशन। और हाँ बच्चे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और पैनल का बच्चे अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो दिया गया टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे हम हर एक सेशन का समय समय पे जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होते हैं उस डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। तो हमारा टॉपिक क्या है? चैप्टर नंबर 1 सेट्स और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को का सलूशन हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है बच्चे? ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। बताना है कौन सा ऐसा एग्जांपल है नीचे दिया गया जो एक नल सेट का एग्जांपल है। नल सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे सेट ऑफ ऑड नंबर, पहला क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर चाहिए, ऑड नेचुरल नंबर चाहिए डिविजिबल बाई 2, 2 से डिविजिबल ऑड नेचुरल नंबर चाहिए। पहली बात, अगर कोई नंबर ऑड नंबर है, देखिए अगर कोई नंबर ऑड नंबर है तो वो क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5, 7, 9 एंड सो ऑन जाएगा। अच्छा, जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो ऑड नंबर होते नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा सेट है? ये हो जाएगा आपका नल सेट। क्या हो जाएगा ये? नल सेट, या इसी को बोलते हैं जीरो सेट। क्या बोलते हैं इसको? जीरो सेट, या इसी को बोलते हैं इम्पटी सेट। कौन सा सेट है? इम्पटी सेट है। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐसे ऑड नेचुरल नंबर का सेट चाहिए जो 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबल कोई ऑड नंबर होता नहीं है, इसका मतलब ये नल सेट है। ठीक है, दूसरा बोला कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। पहला तो प्राइम नंबर चाहिए लेकिन इवन चाहिए। इवन में एक ऐसा प्राइम नंबर है वो है 2 जो एक इवन है। तो क्या हो जाएगा इस सेट में? इस सेट में अगर आंसर की बात करें तो इवन प्राइम नंबर कौन होता है? तो ये होता है बच्चे 2। इसका मतलब ये आपका इम्पटी सेट नहीं है, नल सेट नहीं है, जीरो सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट है 2 जो एक इवन है, इवन के साथ प्राइम है। इसका मतलब ये नल सेट नहीं है। इसका मतलब लिख देंगे नॉट अ नल सेट। रीजन क्या है? क्योंकि इस सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा बोला आप क्वेश्चन नंबर 3 में सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन है यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर। मतलब जो यक्स होना चाहिए एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। और कंडीशन क्या है बच्चे? यक्स की वैल्यू 5 से लेस। 5 से लेस कौन होगा? तो देखिए 5 से लेस लिखना है तो आपका हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ठीक है, नेचुरल नंबर चाहिए तो इसको निगेटिव हम लिख नहीं सकते। अच्छा, यहाँ बोल रहा है कि 7 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब इस केस में बोल रहा है यक्स की वैल्यू 5 से ग्रेटर लेस, और यहाँ बोल रहा है कि यक्स की वैल्यू जो हो वो 7 से ग्रेटर। 7 से ग्रेटर कौन होगा? तो आ जाएगा 8, 9, 10, 11, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। अच्छा, इन दोनों को एक साथ, मतलब यक्स की वैल्यू 5 से छोटा भी होना चाहिए और यक्स की वैल्यू 7 से बड़ा भी होना चाहिए, तो क्या ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा नल सेट। क्या हो जाएगा? नल सेट। रीजन क्या है? यहाँ पे 2 कंडीशन है, पहला यक्स की वैल्यू 5 से लेस और दूसरा यक्स की वैल्यू 7 से ग्रेटर। तो पहली चीज नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर 4, 3, 2, 1। 5 से लेस यही है, 7 से ग्रेटर होना चाहिए 8, 9, 10, 11 ऐसे इनफाइनाइट तक। इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला एक साथ कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये नल सेट है। अगला क्या कर रहा है बच्चे? y सच दैट y जो लेंगे वो एक ऐसे नंबर लेंगे। बोला कि इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अगर 2 पैरेलल लाइंस है बच्चे, ध्यान देंगे, देखिए अगर कोई 2 पैरेलल लाइंस है, जैसे मान लीजिए पैरेलल लाइंस है, ये भी पैरेलल लाइंस है। ठीक है, इसको सही कर दिया जाए। 2 पैरेलल लाइंस है, अच्छा ये भी पैरेलल लाइंस है। ठीक है, अगर दोनों बच्चे पैरेलल लाइंस हैं तो कहीं एक दूसरे से मीट करेंगी नहीं,
अरे कोई कोई दोनों लाइन आपस में कहीं मीट नहीं करेंगे। मीट जब बच्चे नहीं करेंगे इसका मतलब इन दोनों का कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। कॉमन पॉइंट कब होता है? जब दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को क्या करें, कहीं इंटरसेक्ट करें। क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो बच्चे इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किसी भी पॉइंट पे कर ही नहीं सकती। जब नहीं कर सकती इसका मतलब इसका सोल्यूशन कोई भी ऐसा पॉइंट है ही नहीं जो कॉमन हो। जैसे इस पॉइंट के ऊपर अगर जाइए, इस लाइन के ऊपर, तो बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर लाइन बना है। ठीक है, ये भी जो लाइन है वो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है, लेकिन दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे का पैरेलल है। पैरेलल है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का गैप हर दो जगहों, इन दो लाइन के बीच में हमेशा क्या होगा बच्चे, सेम होगा। तो डी की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसका मतलब बोलेंगे देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, दोनों लाइंस के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। इसका मतलब ये भी कौन सा सेट है, ये हो जाएगा आपका नल सेट या जीरो सेट। जीरो सेट या इसको क्या बोलते हैं, या बोलते हैं इम्पटी सेट। ठीक है, ये रहा पहले क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ा जाए तो देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से सुनेंगे। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अच्छा, यहाँ 2 टर्म है, एक है बच्चे फाइनाइट और एक है इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट काउंटेबल हो, जिनको हम काउंट कर सकें। फाइनाइट सेट क्या है, जहां पे नंबर ऑफ टर्म क्या हो, काउंटेबल हो। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म काउंटेबल न हो, जिनको हम काउंट ही न कर सकें। ठीक है, तो फाइनाइट सेट वह सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट वह सेट है जिसके अंदर एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते। आइए बताइए, बोला गया पहला क्वेश्चन में द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। बोल रहा है कि बताइए द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर क्या फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। ध्यान से सुनेंगे, अगर बात करें द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर तो जानते होंगे कि यहाँ पे सबसे पहले जनवरी होगा, फिर फरवरी होगा, मार्च है, अप्रैल है, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, क्या हो जाएगा, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म हम क्या काउंट कर सकते हैं, बताएंगे एक बार। क्या यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म, इसमें जो है इस सेट में जितने नंबर ऑफ टर्म है उसको काउंट कर सकता हूँ। तो देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 कितने टोटल मंथ होते हैं, 12। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर पा रहे हैं, कितने हैं, 12 है। तो इसका मतलब ये सेट जो है वो काउंटेबल है, काउंट कर पा रहा हूँ। इसका मतलब ये कौन सा सेट है, ये हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएंगे, काउंटेबल होंगे। यहाँ बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन। हमें ये पता नहीं हो पा रहा है कि ये 1 2 3 कहाँ तक जाएगा। इसका मतलब ये जो है बच्चे वो हो जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, क्योंकि हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म नहीं काउंट कर पा रहे हैं ना। क्या करें बच्चे, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म काउंट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये इनफाइनाइट सेट है। 1 2 3 4 कहाँ 99 फिर 100 तक। इसका मतलब इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इस सेट में इस नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल कितने हैं, 1 से लेकर 100 तक। इसका मतलब टोटल 100 एलिमेंट है। इसका मतलब ये कौन सा सेट है, ये हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट है। ठीक है, अगला बात किया जाए द सेट ऑफ ऑल, ध्यान से सुनेंगे। बोला है क्वेश्चन में द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 100, 100 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बताना है, क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। थोड़ा ध्यान देंगे, देखिए द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान से सुनेंगे इसको। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है बच्चे नेचुरल नंबर। कौन सा होता है, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। अच्छा, ग्रेटर देन कितना चाहिए, 100, 100 से ग्रेटर कौन होगा, 101, 102, 102, 103, 104, कहाँ तक बच्चे हमें नहीं पता। इसका मतलब ये कौन सा सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये जो सेट है बच्चे वो है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अगला बात किया जाए, बोला कि द सेट ऑफ
प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से लेस प्राइम नंबर बताना है। क्या यह एक जो सेट है बच्चे वो एक फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? ध्यान सुनेंगे, लेस देन में एक कंडीशन है लेस देन से कि 99 से स्मॉल होना चाहिए, 99 से स्मॉल होना चाहिए। और चूंकि प्राइम नंबर है तो ये निगेटिव हो ही नहीं सकता। इसका मतलब 1 से लेकर, ध्यान से सुनेंगे, 1 से लेकर 99 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर होंगे उनको काउंट कर पाऊंगा। और जब काउंट कर पाऊंगा इसका मतलब ये हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट है। ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगला थर्ड पे चलिए। बोला है क्वेश्चन नंबर थर्ड में स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी बच्चे वही बात बताना है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ध्यान से सुनेंगे। बोला द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। थोड़ा डायग्राम बना के दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये कोई एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया और एक वाई एक्सिस हो गया। अच्छा, बोला एक्स एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइन हम कितने ड्रॉ कर सकते हैं, क्या काउंटेबल है? तो ध्यान से सुनिए। एक्स एक्सिस के पैरेलल पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। तो एक्स एक्सिस ये है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है। इसका मतलब हम नंबर ऑफ जो पैरेलल लाइंस है बच्चे उनको हम काउंट नहीं कर सकते। जब नहीं काउंट कर सकते इसका मतलब ये कौन सा सेट होगा? इनफाइनाइट होगा। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, इनफाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट सेट होगा क्योंकि हम नंबर ऑफ टर्म काउंट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, दूसरा पढ़िए। बोला द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स का जो कलेक्शन है क्या वो इनफाइनाइट है, फाइनाइट है? तो देखिए हम जानते हैं द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट बच्चे टोटल कितने होते हैं उस सेट में। मान लीजिए अगर उस सेट का नाम रख द भी, तो उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे, उस सेट भी में नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो 26 होंगे। क्योंकि 1 से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक 26 होते हैं। इसका मतलब इसको हम काउंट कर पा रहे हैं। अगर काउंट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है? ये फाइनाइट सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल जितने नंबर हैं वो क्या उनका सेट को हम बोल सकते हैं फाइनाइट या इनफाइनाइट? तो चेक करेंगे। 5 का पहला मल्टीपल 5 होगा, 5 का दूसरा मल्टीपल 5 का तीसरा मल्टीपल, आगे देखिए 5 का चौथा मल्टीपल, 5 का पांचवा मल्टीपल। क्या ऐसे कंफर्म हो पा रहे हैं? कहाँ तक हो जाएगा ऐसा? नहीं ना। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म हम काउंट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है बच्चे ये जो सेट है वो फाइनाइट सेट है जहां पे नंबर ऑफ टर्म को हम काउंट नहीं कर पाएंगे। ध्यान से सुनेंगे। अगला है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा सस्पिशन में डालेगा। तो देखिए बोला द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पर जितने भी लिविंग एनिमल हैं क्या उनको हम काउंट कर सकता हूं? काउंट किया जा सकता है। जैसे आसपास में देखिए आपका गाय है, भैंस है, बकरी है, कुत्ता है, तो ये सब काउंट हो पाएंगे। इसका मतलब ये काउंट कर सकता हूं, तो इसका मतलब ये कौन सा सेट है? ये हो जाएगा आपका फाइनाइट। कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट। अच्छा, बोल रहा है अगला द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास करने वाला बताना है जितने भी सर्कल होंगे क्या वह काउंटेबल है, मतलब काउंट कर सकता हूं। काउंट करने का मतलब वो फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, देखिए पहला सर्कल अगर बनाया जाए, पहला सर्कल बनाया जाए जो ओरिजिन से पास करे। अगर ओरिजिन से पास करता है इसका मतलब पहला सर्कल तो यही तैयार। देखिए पहला सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है। अच्छा, इसी को अगर कॉपी कर दिया जाए तो ये सर्कल यहाँ से भी पास कर सकता था, मतलब ये भी एक पॉसिबल है। अच्छा, ये भी अगर पास कराना हो तो देख रहा हूँ यहाँ से भी ये पास करता है, मतलब सर्कल जो है पास करना चाहिए कहाँ से? ओरिजिन से। अच्छा, एक और सर्कल बना दूँ
तो ये हो जाएगा आपका सर्कल। ये भी देखिए ओरिजिन से पास कर रहा है। इसके अलावा भी ऐसे भी हो सकता था। कैसे? ये देखिए हो गया। तो कलर चेंज कर दिया जाए इसका। देखिए ये भी कहाँ से पास कर रहा है? ओरिजिन से। इसका मतलब हम काउंट नहीं कर पाएंगे कितने सर्कल जो होंगे सेंटर से पास करेंगे। इसका मतलब ये है कौन सा? ये हो जाएगा आपका फाइनाइट। इनफाइनाइट होगा ना? हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म हम काउंट नहीं कर पाएंगे, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट होगा। डन है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चला जाए क्वेश्चन नंबर अगला 4 में ध्यान देंगे। तो बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए आर बी आर नॉट। बताना है ए इज इक्वल टू बी है या नहीं। तो देखिए सेट ए में एलिमेंट क्या है? ए बी सी डी। ठीक है, सेट बी में एलिमेंट क्या है? डी सी बी ए। अगर बच्चे इंट्रोडक्शन पार्ट देखे होंगे एक्सरसाइज 1.2 का, तो उसमें देखिए दो चीजें सेट में नहीं होनी चाहिए। पहला बच्चे की एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। मतलब आप यहां अगर ए लिखा है तो इसके अंदर ए नहीं लिखना है। मतलब किसी भी एक सेट के अंदर एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं हो सकता। दूसरा एक बात और होना चाहिए, वो क्या है? तो उसमें बच्चे आर्डर मैटर नहीं करता। मतलब ए को हम यहां भी लिख सकते थे पहले प्लेस पे, दूसरे पे भी लिख सकते थे, तीसरे भी लिख सकते थे, डी को हम पहले लिख दें बाद में लिख दें। मतलब जितने भी एलिमेंट हैं बच्चे उनका आर्डर इधर उधर हो सकता है एक सेट के अंदर। मतलब दो बातें, पहला एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं हो सकता, और दूसरा बच्चे उसके जो एलिमेंट है उनका आर्डर मैटर नहीं करता, आर्डर इधर उधर हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेट ए में एलिमेंट ए बी सी डी है। यहाँ भी देखिए पहले ए देखिए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है। इसका मतलब इस केस में बोल सकता हूँ सेट ए बराबर सेट बी है। ठीक है, दूसरे सेट में देखिए 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। 4 है, देखिए अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ 8 है तो यहाँ 8 है, 12 है 12 यहाँ नहीं है। इसका मतलब देख रहा हूँ 12 जो है सेट ए में है लेकिन बी में नहीं है। इसका मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, अच्छा ए में दिया गया है 2 4 6 8 10। यहाँ बोला गया है क्या? सेट ए में एलिमेंट है 2 4 6 8 10। यहाँ बोला है सेट बी में यक्स सच दैट यक्स इज अ पॉजिटिव इवन। ध्यान से सुनेंगे, पॉजिटिव चाहिए, इवन चाहिए, इंटीजर। मतलब नेचुरल नंबर वह चाहिए जो इवन हो। और कहाँ से कहाँ तक बोला? यक्स, वह यक्स की वैल्यू 10 या 10 से छोटा। तो 10 या 10 से छोटा में इवन नंबर कौन होगा? 2 4 6 2 4 6 8 और 10। अगर यहाँ केवल लेस होता तो हम 10 को नहीं लेते, लेस आर इक्वल है 10 लेंगे। और ए में देखिए ए में यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, 4 है 4 है, 6 6 8 8 10 10। इसका मतलब ए इज इक्वल टू क्या है बच्चे? बी है। ए इज इक्वल टू क्या है? बी। इसमें जाइए 4 में बोला ए इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब कितना हो गया? अगर इसमें लिखें तो मल्टीपल ऑफ 10 में पहले 10 होगा, फिर आपका हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा? 20, फिर 30 40 50 60। कहाँ तक नहीं पता किसी को। 20 सेट में एलिमेंट दिया ही है, 20 सेट में एलिमेंट दिया ही। देखिए अगर यहाँ 10 है, अगर यहाँ पर 10 है, ध्यान से सुनेंगे, तो यहाँ भी 10 है। अगर यहाँ 20 है तो देखिए यहाँ पे 20 है, यहाँ 30 है तो बच्चे यहाँ 30 है। मतलब देख रहा हूँ 10 का मल्टीपल यहाँ भी है, यहाँ भी है, बट यहाँ पे ऐसा नंबर नहीं है जिसमें 15 आ जाए, 25 आ जाए। इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट इसमें नहीं है। तो इस केस में बोल सकता हूँ ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल सेट का कंसेप्ट। इक्वल सेट में क्या कहा जाता है बच्चे? इक्वल सेट ऐसे दो सेट को कह सकते हैं जिनका एलिमेंट सेम हो, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। आर्डर डिपेंड नहीं करता, आर्डर इधर उधर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव द रीजन। ध्यान से सुनेंगे, देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं? सेट ए में एलिमेंट है 2, 3। अगर इस सेट बी में भी एलिमेंट 2, 3 आ जाए तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए इसको, तो मिलेगा यक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 इक्वल 0। फैक्टराइज कर सकते हैं यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2x प्लस का 6 इक्वल 0। इन दोनों में कॉमन हो जाएगा, यक्स बचेगा यक्स प्लस 3, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा प्लस
का 2 बचेगा x प्लस 3 इक्वल 0। ये दोनों सेम है, एक जगह रखिए, x प्लस 3 यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे इफ x प्लस 3 इक्वल 0, x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3। और अगला हो जाएगा इफ x प्लस 2 इक्वल 0, x इज इक्वल टू माइनस का 2। मतलब सेट बी में जो एलिमेंट आ रहा है बच्चे वो हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 3। और यहाँ क्या है सेट ए में, सेट ए में एलिमेंट क्या है, ये है 2, 3। तो ध्यान देंगे यहाँ 2 तो है लेकिन यहाँ माइनस का 2 है, यहाँ 3 तो है लेकिन माइनस का 3 है। इसका मतलब इस केस में ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल सेट है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज द लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो जो वर्ड है इसके वर्ड का उसके लेटर्स के कलेक्शन बनाइए। f है, सबसे पहले f होगा, उसके बाद o है, फिर डबल l है, एक l लिखेंगे, l का रिपीटेशन नहीं कर सकते, यहाँ o है नहीं कर सकते, रिपीटेशन नहीं कर सकते, यहाँ क्या हो जाएगा आपका w, सेट a हो गया। अगला सेट b क्या है, तो उसमें भी एक है y सच दैट y इज अ लेटर ऑफ वर्ड WOLF। सबसे पहले लिखेंगे W, फिर O, फिर L और लास्ट में F। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ देख रहा हूँ बच्चे F है तो यहाँ भी F है, O है तो O है, L है तो L है, W है तो W है। इसका मतलब है कि A और B में सेट में एलिमेंट क्या है, एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब दोनों सेट आपस में क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, ध्यान से सुनेंगे। बोला कि फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहले सेट ए में देखिए, सेट ए में देखिए तो सेट ए जो है, ए में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 12 है। आगे कहीं और है, नहीं है। अच्छा चलिए यहाँ पे बी सेट जो है, बी सेट में देखिए जो एलिमेंट है 1 2 3 4, तो यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 है, तो यहाँ भी क्या है 1 2 3 4। इसका मतलब ऑप्शन जो है बी बराबर ये डी हो गया। अगला और कोई तो नहीं है। अच्छा अगला बढ़िए, ये हो जाएगा आपका ई वाले में ध्यान देंगे। ई जो है -1 है, 1 है, यहाँ भी -1 है, 1 है। इसका मतलब ई और जी आपस में क्या है, इक्वल सेट है। अगला यहाँ है 0 और 1, यहाँ 0 और 1 कहीं और नहीं है। ठीक है, ठीक। अगला कोई 0,1 नहीं है, 0,1 आगे कहीं नहीं है। इसका मतलब और कोई दूसरा सेट नहीं है। थोड़ा ध्यान से आप देख लेंगे और इस क्वेश्चन का जवाब यही होगा। ठीक है, तो ये रहा बच्चे एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो क्लास 11 सेट चैप्टर से है। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा बच्चे एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हम बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे एनसीईआरटी के और साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि 1.3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व कर लें। तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।